डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा क्या है हमारा टॉपिक? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या चीज़? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हेडिंग डालो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दिखाई दे रहा है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोल रहा था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्या चीज? प्लैंक। उसने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड। क्या चीज? एनर्जी इज ट्रांसमिटेड in the form of small energy packets. small energy, या हम बोलेंगे small packets. These packets were known as quanta. क्या बोला भाई साहब? जो प्लैंक था इसने क्या बोला? जो एनर्जी हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, एनर्जी जो ट्रांसमिट हो रही है वो किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। अगर हम इन केस ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे, इन केस ऑफ लाइट, these quantas were known as photons. क्या चीज? photons। यानी भाई साहब इसने बोला क्या? इसने बोला जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की वजह से ट्रांसमिट हो रही है। उन छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। अगर हम इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करेंगे लाइट में, किसमें? लाइट में। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं भाई साहब? फोटॉन्स। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। यानी क्या होता है फोटॉन? एक छोटा सा एनर्जी पैकेट जिसकी वजह से लाइट क्या हो रही है? ट्रांसमिट हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो हम डिस्कस करेंगे क्या चीज? ये फोटॉन होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। क्या चीज? प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। भाई आपको बोलेगा कोई फोटॉन क्या होता है, क्या बोलोगे? एक छोटा सा पैक होता है, ठीक? छोटा सा एक पैकेट होता है एनर्जी का, ठीक है? एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट होता है। इसी की वजह से क्या होता है? लाइट फॉर्मेशन ऑफ लाइट ट्रांसमिट होती है। यानी अगर लाइट ट्रांसमिट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह तक, वो किसकी वजह से? वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की वजह से। इन छोटे छोटे पैकेट्स को क्या बोलते हैं भाई साहब? फोटॉन्स। ठीक? यानी छोटा सा पैकेट और बड़ा धमाका। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ये जो फोटॉन होता है वैक्यूम में इसकी स्पीड होती है सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है? द स्पीड ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन किस में? इन, बहुत बढ़िया, इन वैक्यूम। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर सेकंड,
सेकेंड। देखो हमने एक रिलेशन पढ़ी थी, लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, या हमने पढ़ी थी, और इसको हम बोलेंगे न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। ठीक है भाई साहब, क्या होता है, क्या होता है, ये जो फोटोन होता है इसकी स्पीड भी चेंज होती है, इसकी वेवलेंथ भी चेंज होती है, लेकिन इन ए पर्टिकुलर मीडियम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। याद रखना, क्या, इन ए पर्टिकुलर मीडियम, इन ए पर्टिकुलर मीडियम it is speed and it is wavelength changes, but it is frequency remains constant, क्या मैं बोल रहा हूं भाई साहब, एक पर्टिकुलर मीडियम में अगर ये लाइट ट्रैवल, अगर ये फोटॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई साहब इसकी स्पीड भी चेंज होगी, इसकी वेवलेंथ भी चेंज होंगी, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अच्छा वजह क्या है, क्यों हो रहा है? आप बोलोगे मुझे सर अगर ये फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, सी अपॉन लैम्बडा, देखो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, ये दो चीजें चेंज हो रही है, ये चेंज नहीं हो रहा। याद रखना, एक पर्टिकुलर मीडियम में अगर ये चेंज होगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। ये चेंज क्या करती है, अगर ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, सुनना, अगर ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो ये कम हो जाएगा, यानी इसकी चेंज ये काउंटर करता है, इसकी चेंज ये काउंटर करता है, लेकिन ये क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। क्लियर। चलिए पॉइंट नंबर थर्ड, चलिए भाई, पॉइंट नंबर थर्ड लिखो, अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है सबको, वीडियो में आ रहा है सब कुछ। चलिए पॉइंट नंबर, यहां तक किसी को डाउट, कोई शक किसी को, कोई दुख, कोई दर्द, फिर ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर थर्ड, द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू 0। क्या, द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। रेस्ट मास किसके बराबर होता है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v डिवाइड बाई c। इसको बोलते हैं रेस्ट मास, इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। रेस्ट मास ऑफ फोटोन किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई साहब, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0। असल में ये हम इस तरीके से समझाते हैं, ये जो फोटॉन्स होते हैं, ये जो फोटॉन्स ये कंटिन्यूअसली मोशन करते रहते, ठीक है, मोशन करते रहते, ठीक है ना। जब ये मूवमेंट करते रहते हैं तो इनका रेस्ट मास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और यहां से और एक चीज हम कंक्लूड करेंगे, जो भाई जो रेस्ट मास है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। भाई साहब हम ये भी कह सकते हैं द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी, डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 4 देखो, पॉइंट नंबर 4, ये जो फोटॉन है, पॉइंट नंबर 4, ये जो फोटॉन होता है, याद रखना
देखो असल में हम क्या बोलते, हम बोलते हैं लाइट का क्या है, ड्यूअल नेचर, एक तो पार्टिकल नेचर, एक तो वेव नेचर। भाई साहब अगर हम लाइट की बात करेंगे, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, असल में हम किसकी बात करते हैं, फोटॉन की बात करते हैं, सही है ना। और लाइट किससे बनी है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट से, किससे, फोटॉन से बना है ना भाई। अगर फोटॉन से बना है तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लाइट के बारे। अगर हम बोलेंगे लाइट का ड्यूअल नेचर है, दैट मीन्स हम किसके बारे में बात करते हैं, फोटॉन के बारे में। याद रखना अगर फोटॉन ट्रैवल हो रहा है, क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, ट्रैवल्स या ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट या ट्रांसफर, कुछ भी बोलो, ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वेव। यानी जब कोई लाइट जो है वो ट्रांसमिट होगी या ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह, उसका नेचर क्या होगा, वेव नेचर। यानी जब लाइट चलेगी एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो वो कौन सा पाथ इस्तेमाल करेगा, वेव नेचर इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है, जब लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है, उस वक्त क्या नेचर होता है उसका, पार्टिकल नेचर। उस वक्त उसका क्या होता है, पार्टिकल नेचर। याद रखना जब ये फोटॉन्स क्या करते हैं, फोटॉन्स स्ट्राइक करते, शाबाश, स्ट्राइक करते हैं, तो भाई साहब उस वक्त क्या होता है, पार्टिकल नेचर। ठीक, पार्टिकल नेचर, ठीक है। अच्छा ये थी प्रॉपर्टीज किसकी, फोटॉन्स की। ठीक है, नोट डाउन करो, किया, आगे चले, हाँ करो। कंटिन्यू करें, चलो। अच्छा ये थी कुछ बातें किसके लिए, फोटॉन के बारे में। अच्छा देखो सुनना, अब इस मैक्सवेल भाई साहब ने क्या बोला, इस मैक्सवेल भाई साहब ने क्या बोला, सुनना। देखना मैक्सवेल भाई साहब ने क्या बोला। मैक्सवेल भाई साहब ने बोला, भाई साहब जो लाइट होती है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है ना, या स्ट्राइक करेगी, कैसे करेगी, उसके पास कुछ सर्टन एनर्जी होती है, उसके पास क्या होती है, एनर्जी। फॉर एग्जांपल लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, तो इसके पास क्या होगा, लाइट के पास क्या होगा भाई, एनर्जी। वो एनर्जी किसके बराबर होगा, जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। ठीक है, तो क्या हुआ फिर भाई साहब, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं एच, उसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक, कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल। अच्छा जूल सेकंड, इसको क्या लिख सकते, इसको और एक तरीके से लिख सकते भाई। हमें पता है न्यू जो होता है, न्यू होता है C/λ। अच्छा इस फार्मूला में डालो तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू hc/λ फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो उनके पास कितनी एनर्जी होगी, फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स, फॉर n नंबर ऑफ फोटॉन्स उनके पास एनर्जी कितनी होगी, E इज इक्वल टू nhc/λ। क्लियर, क्लियर है क्या मैंने बोला, फिर से समझो। मैंने बोला इस प्लैंक भाई साहब ने क्या बोला, एनर्जी, अगर कोई लाइट है, एनर्जी है, लाइट है तो एनर्जी है भाई साहब, एनर्जी है तो वो एनर्जी किसके बराबर होगी, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू यानी फ्रीक्वेंसी। अच्छा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं क्या चीज, प्लैंक्स कांस्टेंट। वो भाई साहब E इज इक्वल टू h न्यू, वेयर h इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड।
जूल सेकंड। अब बोलोगे सर ये जूल सेकंड क्यों लिखा? देखो यूनिट यहां से निकालो। देखो H जो होगा, H किसके बराबर होगा? E अपॉन फ्रीक्वेंसी। E एनर्जी किसमें? जूल में। भाई साहब फ्रीक्वेंसी किसमें? सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स तो भाई साहब ये ऊपर चला जाएगा, तो यूनिट क्या बनेगा हमारा? जूल सेकंड। क्लियर? कोई डाउट? अच्छा, मैंने क्या बोला? जो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है? सी अपॉन लैम्बडा के बराबर। वो ठीक है ना, सी अपॉन लैम्बडा के बराबर। तो भाई साहब एनर्जी किसके बराबर? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा। अच्छा, फॉर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स, अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्बडा। वेयर एन क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स। E क्या होंगे? शाबाश बोलो ना, सॉरी। E क्या होगा? एनर्जी है। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। H क्या है? वेव। बातें आ रही है मेरी समझ में? मेरी समझ में आ रही है बातें? नहीं, आपकी समझ में आ रही है, मेरी तो आ रही है। आपकी समझ में मेरी बातें आ रही है क्या? पता नहीं क्या खाया है आज, या भूख से मर गए हैं। जवाब ही नहीं दे रहे आजकल स्टूडेंट्स, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ तो सब समझ आ रहा है आपको, यहाँ तो कुछ भी समझ नहीं आता। बोलो, क्या समझ नहीं आता कुछ भी? अरे बोलिए, कुछ तो बोलो, बात तो करो हमसे। सर नहीं, ना हम बोलेंगे हमें समझ आता है, ना बोलेंगे हमें नहीं आता है, कुछ भी नहीं बोलेंगे, भूख हड़ताल पे है। चलिए, क्या बोला मैंने? E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्बडा। एन एच सी अपॉन लैम्बडा। वेयर मेरी हालत देखो, वेयर E क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ लाइट, कुछ भी बोल लो। एनर्जी। एन क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर? एच क्या होता है? प्लैंक्स कॉन्स्टेंट 6.626 10 पावर -34 जूल सेकेंड। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 पावर 8। एच क्या होता है? सॉरी, लैम्बडा क्या होता है? वेव लेंथ। क्लियर? चलिए देखो, अब देखो आप क्या करोगे। आपको मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, ठीक है? आपको मैं एक शॉर्ट तरीका, देखो, अगर कोई बोलेगा आपको कोई लाइट है, उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ बोलेगा आपको, वो उसको बोलेगा क्या चीज़? इसकी एक लाइट है, इसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है, आप मुझे कैलकुलेट क्या करके दो? एनर्जी। देखो आप क्या करोगे, उसमें बोलेगा कोई एक लाइट है, उसमें 2 फोटॉन्स है, उसमें कितने फोटॉन्स है? 2 फोटॉन्स। और भाई साहब उसकी वेवलेंथ है फॉर एग्जांपल 40 एंगस्ट्रॉम या 400 एंगस्ट्रॉम। आप मुझे बताओ एनर्जी। आप क्या करोगे? एन को दोगे 2, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स। एच को दोगे 6.626 × 10 पावर 34। 3 को ये सी को क्या दोगे? 3 × 10। ये हेक्टिक है असली मसला, है ना? ये क्या है? तो इसको आसान कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए भाई साहब, एच सी के 2 वैल्यू आप याद रखोगे। क्या चीज? 2 वैल्यू याद रखोगे डायरेक्ट। एक 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। दूसरा वैल्यू एच सी किसके बराबर? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। बस ये चीज याद रखो, आपका खेल तमाम, आपका नहीं क्वेश्चन का खेल तमाम, ठीक है? ये चीजें याद रखो। एच सी का वैल्यू डायरेक्ट याद रखो भाई सब, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, या एच सी का वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, ठीक है? चलिए ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखो आपको कैसे पल्ले पड़ेगा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थोड़ा बहुत दिखाता हूं मैं। देखो क्वेश्चन है, अच्छा और एक चीज याद रखनी है आपको,
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये भी याद रखोगे, अगर कभी एनर्जी कन्वर्ट करनी होगी तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो भाई साहब क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो जल्दी जल्दी। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ 4 photons having wavelength 400 एंगस्ट्रॉम। करो, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ 4 photons having wavelength 400 एंगस्ट्रॉम। चलिए देखो कैसे करेंगे, सुनना भाई साहब। हम क्या करते हैं, सुनो आंसर, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं, वो खुद करो आप। देखो आंसर, हमें क्या करनी है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू NhC अपॉन लेमड़ा। नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें दिए हुए हैं कितने, 4, E इज इक्वल टू 4 इंटू Hc का वैल्यू क्या डालोगे। देखो यहां पे देखना है लैम्डा का वैल्यू क्या है, वेवलेंथ का वैल्यू क्या है। एंगस्ट्रॉम में है तो कौन सा वैल्यू डालोगे, अगर नैनोमीटर में होता तो कौन सा वैल्यू डालते, वो ठीक है। चलिए तो क्या डालोगे, 4 इंटू Hc, लैम्डा किस में, एंगस्ट्रॉम में, तो कौन सा वैल्यू, ये 12400 डिवाइड बाई 400, 2 0 कैंसल, 4 और 4 भी, एनर्जी इज इक्वल टू 1240, हाँ 4 खाली, 0 नहीं सॉरी। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स, calculate total number of photons, calculate the total number of photons of a light, of an incident light. Calculate total number of photons of an incident light. Calculate total number of, अच्छा आप बता मुझे यहाँ पे जूल आएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये बता ना। अच्छा क्या जूल आएगा, देखो 4 क्या है, n नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं है। Hc का यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, यहां क्या है, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कैंसल, यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोला था क्वेश्चन मैंने, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इन एन इंसिडेंट लाइट whose wavelength is 200 nanometer, having energy 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ट्राई करो, मैं फिर दिखाता हूं। ये देखो क्या बोला मैंने, जरा बोलो क्वेश्चन क्या बोला मैंने, बोलिए एनर्जी क्या बोला मैंने, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स बताने हैं। एनर्जी कितनी है बोलो जिगर, हाँ नहीं एनर्जी कितनी है पहले बोलो, एनर्जी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा और क्या, लैम्डा क्या है, 200 नैनोमीटर। तो भाई साहब क्या होगा, E इज इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा, ठीक है, NhC अपॉन लैम्डा। n तो फाइंड करना, E किस में है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सुनना, E इज इक्वल टू n तो ऐसे रहने दो, Hc अपॉन लैम्डा, लैम्डा किस में है, नैनोमीटर में। तो हम क्या करेंगे, 1240 डिवाइड बाई 200,
200 नैनोमीटर, और ये क्या आएगा, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अब सुनो, नैनोमीटर नैनोमीटर, एक जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है ना। बस अब ये 10, ये 62, ये बना 6.2 को 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू n इंटू 62 डिवाइड बाई 10 क्या होगा 6.2, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो भाई साहब क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, ये सॉल्व करोगे विल गेट द आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन में, जितनी मैंने कल बोला था, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, उतना कंसेप्ट पे ग्रिप आएगा, उतना ग्रिप आएगा। अब क्वेश्चन है मेरा, ट्राई करो, क्वेश्चन है मेरा, आपको आया तो जल्दी समझ, मैंने क्या किया, काशिफ आपको, आप दोनों को, चलिए सुनना। अब क्या है, मैं बोल रहा हूं फिर से, अब नंबर ऑफ फोटॉन्स करो, एनर्जी है 50 जूल, लैम्डा है फिर से 200 nm, करो सेम सवाल सेम क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसकी यूनिट चेंज कर दी, इसको मैंने जूली बना दिया। जूली को जानते हो, फिर ठीक है, ट्राई करो। तो भाई साहब क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो E इज इक्वल टू, अब सुनो, E इज इक्वल टू NHc अपॉन लैम्डा। भाई साहब एनर्जी किस में है, 50 जूल में, 50 जूल इज इक्वल टू N तो फता करना है, N फता करना है, क्या फता करना है, N फता करना है, N फता करना है, तो Hc क्या होगा, ये देखो ये नैनोमीटर, तो कौन सा वैल्यू डालेंगे, शाबाश 1240 डिवाइड बाई लैम्डा कितना है 200, ये क्या है नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितना है लैम्डा 200 नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर बढ़ गया, दिस से देर बढ़ गया, ये 10 बन गया, ये 62 बन गया, वो 6.2 बन गया। देखो अब ये 50 जूल है, ये 50 जूल है, ये n इंटू 6.2 क्या है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या है यहाँ पे जूल में है। भाई सो क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, 50 जूल को ऐसे रहने दो, तो इसको क्या करोगे n इंटू, इसको लिख सकते हो 6.2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करोगे तो किसके मल्टीप्लाई करना है, 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो भाई अब ये करो, n इज इक्वल टू, अब ये किसमें कन्वर्ट होगा, जूल में, तो n इज इक्वल टू 50 जूल डिवाइड बाई 6.2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल। जूल से जूल कटा, ये n है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, यू विल गेट द आंसर। क्लियर, समझे, समझे क्या, नहीं समझे, समझ गए। और एक क्वेश्चन, अच्छा इस पे और एक तरीके से क्वेश्चन बनता है, देर हो गई 5 मिनट, और एक तरीके से क्वेश्चन बनता है, सुनना कैसे, पावर पे क्वेश्चन बनता है, किस पे, नीट पे क्वेश्चन नहीं आते, जेई में आते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, मिटाओ में ये, देखो किसके बराबर, पावर किसके बराबर होता है, पावर चल रहा है, चलिए पावर, पावर किसके बराबर होता है, पावर होता है भाई साहब एनर्जी पर यूनिट टाइम।
तो एनर्जी हमारे पास कितनी है, को पावर किसके बराबर, पावर किसके बराबर, अगर पावर किसके बराबर तो एनर्जी पर यूनिट है, एनर्जी कितना एन आई सी अपॉन लैम्बडा, तो एन इसी को टी से डिवाइड करो, ये है ना एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ये एनर्जी है सारी, एन आई सी अपॉन लैम्बडा ये एनर्जी है, इसी को डिवाइड करो टाइम से, क्या बनेगा, क्या बनेगा, पावर बनेगा। ये एन बाई टी क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ, ये वाली चीज, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम। इसको भाई साहब अगर किसी को डिवाइड करते हैं हम टाइम के साथ, उसको रेट भी बोला जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोटॉन्स, हाँ बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोटॉन्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आया है, ये नोट डाउन करो, इस पे क्वेश्चन लिखेंगे। चलो लिखो क्वेश्चन। तो क्या आपको ये समझा, आपको समझ आया, क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं, इमिशन ऑफ फोटॉन, चेंज नहीं, इमिशन ऑफ फोटॉन लिखना, इमिशन ऑफ फोटॉन, कोई सुनेगा चेंज तो मारेगा हमको, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटॉन, ठीक है, यानी किस रफ्तार से, किस टाइम से फोटॉन्स क्या निकल रही है, किस रफ्तार से फोटॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन, हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड पर सेकेंड, हाउ मेनी photons are emitted per second by a 5 milliwatt laser operator, yeah, how many photons are emitted per second by a 5 milliwatt laser operating at, ऑपरेटर मत लिखो, ऑपरेटिंग एट 620 नैनोमीटर, 620 नैनोमीटर, करिए, करोगे कि मैं बताऊं, ट्राई करो, मैं दिखाता हूं फिर, चलो दिखाता हूं, ठीक है। सुनना क्या बोला है, पावर दी हुई है और हमें बोला है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, बोलो, ठीक है, ये बोला है ना भाई, तो क्या हम बोलेंगे पावर, अब बोलोगे सर पावर से कैसे रिलेटेड है, इसे को पावर इज इक्वल टू एन बाई टी ऐसी अपॉन लैम्बडा, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, यानी पर सेकंड टाइम कितना है 1 सेकंड, ये हमें फाइंड करना है। पावर कितना दिया हुआ है 5 मिलीवाट, 5 मिलीवाट इंटू 5 इंटू 10 पावर -3 वाट इज इक्वल टू एन बाई टी, ये वैल्यू फाइंड हमें करना है, इंटू एसी, लैम्बडा कितना है वेवलेंथ 620 नैनोमीटर। अगर हमें तो इसको क्या रखेंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, नैनोमीटर कैंसल आउट, 0 से 0 क्या लिखेंगे इसको 31 यानी 62, 31 1 जार और 31 2 जार, सही है। यानी 5 इंटू 10 टू द पावर -3 वाट इज इक्वल टू एन बाई टी इंटू 2, इसको इधर ले जाओ, यानी एन बाई 2 नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ये दिखाई दे रहा है क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट
टाइम, यानी n/t किसके बराबर होगा 5 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2। दिस इज द आंसर। कीवर्ड लगा दिया आपने। क्या ये सही है? इतना तक, यहां तक सही है? अच्छा, ये पावर का वॉट कहाँ गया? ये यूनिट है इसका, ये कहाँ चला जाएगा? अच्छा, लेकिन एक चीज हमने गलती की। क्या चीज? यहां पे क्या है वैल्यू? ये सारा निकला किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस में कन्वर्ट करना है? जूल में। पावर जो है, पावर का ऐसा यूनिट वाट है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या है? इसको भी ऐसा यूनिट में चेंज करना है भाई साहब, इसको जूल में कन्वर्ट करना है। क्या सही है? क्या सही है? बातें समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? देखो भाई साहब, ये पावर वाट है, ये पावर वाट में है। भाई साहब ये जो 2 निकला, ये क्या 2 क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको तो जूल में बदलना है ना। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? जूल है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ी है। इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। पहले इसको कन्वर्ट करो। तो भाई क्या करना है? इसको इलेक्ट्रॉन, देखो क्या है, कहाँ, यहां लिखता हूं मैं। देखो 5 × 10⁻³ वाट इज इक्वल टू n/t इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा वैल्यू निकला। भाई साहब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी किस में कन्वर्ट करना है? जूल में कन्वर्ट करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा? बोलो, मल्टीपल करना पड़ेगा कि डिवाइड करना पड़ेगा? यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 × 10⁻19 जूल। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? बोलो ना भाई साहब, इसको मल्टीप्लाई करना है किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है किस में? जूल में। तो मल्टीप्लाई करोगे कि डिवाइड करोगे? वो 5 × 10⁻³ वाट इज इक्वल टू n/t 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 02 10⁻19 जूल। अब क्या करना है? इसको डिवाइड करोगे, यानी 5 × 10⁻³ डिवाइड बाई 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 1.602 × 10⁻। ये होता है हमारी क्या चीज? n/t, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो आप होमवर्क करोगे, कल हम उस पर बात करेंगे। ठीक है भाई?